बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग एक नई टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे आज से पहले के लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने एक टाइप डिस्कस की थी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज के लेक्चर में हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं बट रिपीटेड है। जब भी आप ये माइंड में रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में किसी फैक्टर का स्क्वायर आ रहा होगा सो इट मीन्स दैट इज रिपीटेड। स्क्वायर की बात नहीं है, अगर आप क्यूब की बात करें या किसी भी हायर पावर की बात करें, कोई भी पावर अदर देन 1, अगर कोई पावर इसके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड है हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है। तो किसी भी फैक्टर की पावर अदर देन 1 आ जाए तो इट मीन्स दैट इज रिपीटेड। ठीक है, तो ऐसे जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो रिपीटेड फैक्टर है इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि a ओवर करेंगे सबसे पहले x माइनस 1 प्लस b ओवर आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c ओवर आ जाएगा हमारे पास लास्ट फैक्टर x माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब हमारे पास जो है रिपीटेड फैक्टर्स आएंगे तो आपने उसे एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखना है, नेक्स्ट टाइम में उसकी जो भी पावर है सेकंड पावर उसके साथ लिखना है, और अगर पावर 3 होती फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर हम थर्ड फैक्टर लिखते c ओवर करके। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स आएंगे a b c करते जाएंगे, सो पावर इनकी जो ऑर्डर है या जो पावर है वो इंक्रीज करते जाएंगे स्टेप वाइज। बाकी अभी सॉल्व करने का यही प्रोसीजर है। क्या करेंगे नेक्स्ट में हम कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, इसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, थोड़ा लेंथी था तो सी वाली टर्म जो है वो नीचे आ रही है। तो सिंप्लीफिकेशंस कर लेती हैं। ये पूरा फैक्टर जो है यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है x माइनस 1 पावर कट हो रही है, तो 2 थे तो यहाँ पर क्या रहेगी x माइनस 1 की 1 पावर। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 की पावर 2 थी, ये पूरा फैक्टर कट हो जाएगा। यहाँ पर जो है x माइनस 2 फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा। तो कटिंग्स के बाद हम अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस लास्ट पे हमारी क्या टर्म बची c, दैट इज इसके साथ आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो एज यूजुअल हम इसे क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो हम क्या करते थे अपने लास्ट क्वेश्चंस में कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते थे उन्हें हम बारी बारी इक्वल टू 0 रखते थे और उनकी वैल्यूज निकाल लेते थे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x माइनस 1 की वैल्यू तो निकल सकती है बट x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये जो लास्ट वाला फैक्टर है दैट इज x माइनस 2, एक ये मेरे पास लीनियर फैक्टर है और एक ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन जो ये वाला फैक्टर है ये मेरे पास लीनियर फैक्टर नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है। सो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा। तो लीनियर फैक्टर्स ये 2 हैं हमारे पास, इन दोनों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और कुछ वैल्यूज निकल आएंगी, उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर थे इस क्वेश्चन में, तो मैंने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो मेरा सेकंड लीनियर फैक्टर था x माइनस 2, उसे मैंने इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से जो है मैंने c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास b भी आ चुका है, c भी आ चुका है, बट मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू अभी तक अननोन है, दैट इज a। तो a अब कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही 2 लीनियर फैक्टर है, तो ये वाला जो फैक्टर है दिस इज नॉट लीनियर फैक्टर। ठीक है, सो इसके लिए हमें कुछ नए स्टेप्स करने पड़ेंगे और वो स्टेप्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम जो है अब आगे चलेंगे और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई थी इसे हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अभी आपने स्टार्ट में सॉल्व नहीं करनी, स्टार्ट में आपके पास जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको इक्वल टू 0 रखते हैं और वहाँ से जितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं वो निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, उसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो मेंशन कर लिया है। ठीक है, मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की, जैसी वो इक्वेशन थी उसे मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुझे जो है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू ये सारी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस 2, अभी एज इट इज रहने दें, प्लस c इंटू, अब ये जो स्क्वायर है इसे हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारा स्क्वायर ओपन करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, जस्ट जहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस हो रही थी उनको मैंने फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, और जहाँ पे स्क्वायर्स ओपन हो रहे थे वहाँ पे मैंने स्क्वायर ओपन किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज अब a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे जो है c को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ax स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। क्या किया है यहाँ पर मैंने, जस्ट a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और c को भी मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लिकेशंस करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं उसे सेपरेट कर लें, एक्स वाली जो टर्म्स आ रही हैं उन्हें सेपरेट कर लें, और जो कांस्टेंट आ रहे हैं उन्हें सेपरेट कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, अब जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर जो है मैं कॉमन ले रही हूँ, और किसके साथ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म मेरी है एक्स स्क्वायर वाली, ये एक मेरी टर्म है ये एक्स स्क्वायर वाली, और इसके अलावा मुझे कोई भी टर्म यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो क्या फाइनल फॉर्म बनी, अगर इन दोनों में से जो है मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा a प्लस सी। इसी तरीके से प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, मैं x को कॉमन ले रही हूँ, तो x वाली टर्म्स कौन सी हैं मेरे पास, एक ये मेरे पास x वाली टर्म है, एक ये मेरे पास x वाली टर्म है, और एक ये टर्म है। तो इसमें से x ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुकी हूँ। सो कॉमन लेने के बाद जो है आपने वो लिखना है यहाँ पर माइनस 3a, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, प्लस b, और लास्ट टर्म माइनस 2c में से x तो जा चुका है, तो मेरे पास बचा माइनस 2c। ठीक है, और लास्ट पे जो है हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट्स या तमाम टर्म्स जो रह गई हैं अब वो यहाँ पर आ जाएंगी, दैट इज 2a। ठीक है, एक ये वाली टर्म बची है, और यहाँ से ये वाली टर्म बची है, और यहाँ से ये तीनों टर्म्स जो है यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 2b प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक और मेन इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है, आपने नेक्स्ट जो हमारा काम है दैट इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, बारी बारी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे पहले, फिर हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, और एट द एंड हम जो है अपने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे हम और कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म्स आ रही हैं, a प्लस सी। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो है यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो आपने पूरा लिखना है कोफिशिएंट्स। कंपेयर कर रही हूँ मैं कोफिशिएंट्स सबसे पहले एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, सो इट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्या आंसर आएगा मेरा वहाँ पर, 0। ठीक है, ये मैंने किए अभी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, एक्स के कोफिशिएंट्स को जो है वो कंपेयर कर लूँगी। तो एक्स के कोफिशिएंट्स क्या है मेरे पास यहाँ पर, माइनस 3a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल्स टू, अब आपने चलना है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास स्टिल कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स का, एक्स वाली इवन टर्म ही नहीं है। तो जब हमारे पास वो टर्म ही नहीं होगी, सो इट मीन्स दैट इज 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 0। इसी तरीके से जो है अब हम x की पावर 0 यानी कि कॉन्स्टेंट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्या है, 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू, अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक कॉन्स्टेंट अवेलेबल है, दैट इज 1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक इक्वेशन की जरूरत थी और यहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि हमें तो सिर्फ a चाहिए और c की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। लेकिन ये सिर्फ जो है इक्वेशंस और कोफिशिएंट्स जो मैंने कंपेयर इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने अपने कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे इक्वेशंस का। दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। तो हम जो है इक्वेशन नंबर 4 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 ले रही हूँ मैं, क्या है मेरे पास, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू जो है मेरे पास ऑलरेडी है, सॉरी a की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, दैट इज 1। सो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली, दैट इज -1। तो ये था जी हमारा मेथड, और इस तरीके से जो है हमने अपने तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो एक दफ़ा हमारी तमाम वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी तो हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब a b c की जो वैल्यूज आई हैं इन्हें रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा है, ठीक है। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल, और इस तरीके से सॉल्व होंगे हमारे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। सो मूव करते हैं हम अब एक्सरसाइज 4.2 की तरफ और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, आइदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो दिस इज प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर जो है हमारे पास 3 है। तो स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं इन्हें पहले लिख लेंगे। a ओवर क्या आ जाएगा, सबसे पहले x माइनस 1 सिंगल फैक्टर के साथ, फिर नेक्स्ट में b ओवर x माइनस 1 स्क्वायर के साथ, ठीक है, और लास्ट पे क्या आ गया, c ओवर x माइनस 2। तो इसे नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम को बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है, तो ये फैक्टर कट हो जाएगा। यहाँ पे जो है x माइनस 1 फैक्टर 2 है यहाँ पर, सो एक कट होगा, एक जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स कट हो जाएंगे, तो यहाँ से x माइनस 2 कट हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसी तरीके से प्लस b इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और प्लस c इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो जैसे कि अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक ये लीनियर फैक्टर है और एक ये लीनियर फैक्टर है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर फैक्टर, सो इसकी हम वैल्यू को पुट इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। सो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल आएंगी। सो उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। मैंने दोनों अपने लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखा है और एक दफ़ा मेरे पास b की वैल्यू निकल आई है। इसी तरीके से जब मैंने अपने सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा है तो वहाँ से मेरे पास c की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। सो b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू अभी तक नहीं निकली। तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में करके दिखाया कि हम इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ और इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से रीराइट किया है, दोबारा से यहाँ पर लिखा है और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि मैंने ये जो लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा bx माइनस 2b और इसी तरीके से लास्ट पे c को भी कर दें तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx और लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर, x और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम सेपरेशन कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैं x स्क्वायर वाली टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर रही हूँ। तो x स्क्वायर कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है मेरे पास और एक यहाँ पर आ रहा है। तो क्या आ जाएगा a प्लस सी
प्लस नेक्स्ट में मुझे x को सेपरेट करना है। तो x की कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं मेरे पास, एक ये टर्म है, x की एक ये टर्म है मेरे पास, और x की एक ये टर्म है। सो इन तमाम टर्म्स में जो है मैंने x को कॉमन ले लिया है। सो आपने जो है x को कॉमन लेके लिखना है। सो दैट विल बी -3a, यहाँ से जब x निकल गया प्लस b, और यहाँ से जब x चला गया तो हमारे पास बचा -2c। और इसी तरीके से एंड पर जो है हमारे कॉन्स्टेंट्स जितने भी रह गए हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, 2a -2b और c। तो ये आ जाएगा 2a -2b प्लस c। तो जब हमने तमाम टर्म्स को जो है वो यहाँ से सेपरेट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अब आपने जस्ट कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अब दोनों कोफिशिएंट्स जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं इनको क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद सबसे पहले जो है मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। तो इस साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर की क्या कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज a प्लस सी, और इस साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 1। तो इज इक्वल्स टू ये किसके हो गया, 1 के। इसी तरीके से नेक्स्ट हम x को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो x के साथ मेरे ये तमाम जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं इसके। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर दूंगी 3 प्लस b -2c इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास कांस्टेंट x के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, x के साथ आ रहा है मेरा -3, ठीक है। x को नहीं लेना, x के साथ जो आ रहा है उसे लेना है। सो माइनस जो आ रहा है इसके साथ वो इसी के कोफिशिएंट का पार्ट है। सो दैट इज इक्वल्स टू -3। और एट द एंड जो है हम अपने कांस्टेंट्स को यानी x की पावर 0 को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर x की पावर 0 इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट्स क्या है मेरे पास, 2a -2b प्लस c, और इस साइड पे मेरे पास किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ठीक है, +1। तो ये आ गया मेरे पास 1। तो अब आपने देख लिया कि कितना इजीली जो है हमने अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है इसकी और इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए और मैं यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन ये जो 2 स्टेप्स हैं ये बेसिकली मैंने इस वजह से किए हैं ताकि आपको मैं काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ कि आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करना है। आपको मेनली कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। बेशक इन इक्वेशन से आगे यूज़ नहीं होना, सो मैं बार बार आपको ये इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आगे जब हमें क्वेश्चंस में इन कोफिशिएंट्स की इक्वेशंस बनानी पड़े तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो मुझे जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो मैं इजीली जो है इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर दोबारा से रीराइट की, दैट इज a प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी c की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, दैट वाज c इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गई मेरे पास -1 इज इक्वल्स टू 1। सो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, दैट इज implies a is equals to 2। तो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू भी निकल आई। तो अब आपने देखा कि हमने जो है कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वाले मेथड से कितना इजीली जो है अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो जब हमारे पास तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकल आई, a की, b की और c की, तो हमारा लास्ट स्टेप ये होता है कि हमने इन तमाम वैल्यूज को a, b और c की वैल्यूज को रिप्लेस करना है इन आवर मेन इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में तीनों वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो ये अब आपके सामने है हमारी मेन इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो वैल्यूज अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, तो इसलिए मैंने खाली छोड़ी है ताकि मैं आपके सामने इसे फिल करके दिखाऊं। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 यहाँ पर आ गई। b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, दैट इज 1, और c की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दैट इज -1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह के सा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसका वक्त ख़त्म हो रहा है और आज के लेक्चर के अगर मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूँ तो हमने जो है आज के लेक्चर में एक नई टर्मिनोलॉजी सेकंड टाइप अपनी स्टार्ट की है, दैट इज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारी थोड़ी सी चेंजिंग्स आई हैं क्वेश्चन में। आज के लेक्चर में मुझे पता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इस पर ग्रिप हो गई होगी। सो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।